एक राजा था, अंतिम शब्द क्या है? था थी। इट मीन जब भी वाक्य का अंत है हूँ हो था थी गागे घी से होगा और उसके जस्ट पहले क्या होगा? कोई नाउन होगा। तो उस नाउन से पता करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं। तो गैस पहले पता करते हैं। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करेंगे। कौन किसने लगा के प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा उसे कहेंगे सब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप, जो उत्तर मिलेगा कहेंगे सब्जेक्ट। फिर किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे? किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे? जो उत्तर मिलेगा उसे कहेंगे सब्जेक्ट। यदि इससे भी उत्तर नहीं मिलेगा तो क्या चीज लगा के प्रश्न करेंगे? क्या चीज लगा के प्रश्न करेंगे? जो उत्तर मिलेगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट। तो गाइस प्रश्न करते हैं। कौन एक राजा था? उत्तर मिला नहीं। किसके पास एक राजा था? उत्तर मिला नहीं। क्या चीज एक राजा था? उत्तर मिला नहीं। इट मीन तीनों से हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तीनों से हमें उत्तर नहीं मिला। जब कौन किसने किसके पास क्या चीज लगा के प्रश्न करते हैं, उत्तर ना मिले तो देयर को सब्जेक्ट मानते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर। क्या लिखेंगे गाइस? देयर। और जब भी देयर को सब्जेक्ट मानेंगे तो उनके साथ बी को क्रिया मानेंगे, बी को क्रिया मानेंगे। इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, तो एक राजा था तो पहले देयर को सब्जेक्ट माने, तो हो गया देयर। था को बोलेंगे वॉज, क्योंकि एक लगा है। एक क्या है गाइस? सिंगुलर। एक क्या है? सिंगुलर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। ओके गाइस, तो देयर वाज अ किंग। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। ओके गाइस, देयर का यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। तो एक राजा था, देयर वाज अ किंग। उसे संतान नहीं थी। किसे संतान नहीं थी? उसे, मतलब उसके पास, पास शब्द छिपा। ओके गाइस, उसके पास संतान नहीं थी तो उसे को बोलेंगे ही। पास नहीं थी, छिपा है तो बोलेंगे ही हैड। ही हैड नहीं को बोलेंगे नो, ही हैड नो। संतान को आप सन भी बोल सकते हैं, इशू भी बोल सकते हो। ओके गाइस, तो बोल सकते हैं ही हैड नो सन, उसका कोई पुत्र नहीं था या उससे कोई संतान नहीं थी, या ही हैड नो इशू, इससे भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस क्या है? इसलिए वह दुखी था। इसलिए को क्या बोलते हैं? सो। ये क्या बताते हैं? परिणाम को बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं गाइस। इसलिए वह बहुत दुखी था। तो कौन दुखी था? वह दुखी था। कौन दुखी था? वह दुखी था। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं। तो कौन दुखी था? वह दुखी था। तो वह को बोलते ही। था को बोलेंगे वॉज। वॉज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा गाइस? सिंगुलर होगा। तो ही वॉज, बहुत को क्या बोलेंगे गाइस? सो या वेरी। ओके गाइस, ही वॉज सो, दुखी को बोलेंगे सैड, या ही वॉज वेरी सैड। अब आगे प्रयोग करेंगे। वह एक बहादुर पुत्र पाना चाहता था। वह कौन पाना चाहता था? वह को बोलेंगे ही। अंतिम शब्द क्या है? ता था तिथि ते थे। जब भी वाक्य का अंत ता था तिथि ते थे हो और वाक्य पढ़कर लगे कि बीती बात है तो सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो क्रिया क्या है? चाह। चाह में ना जोड़ देंगे, हो जाएगा चाहना। तो चाहना को तो वांट बोलते हैं। तो वांट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा गाइस? वांटेड। तो बोलेंगे ही वांटेड। ही वांट में ईटी लगा देंगे, बोलेंगे ही वांटेड। क्या चाहता था? पाना। तो बोलेंगे ही वांटेड टू गेट। ही वांटेड टू गेट। या हैव भी लिख सकते हो, गाइस, हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही वांटेड टू हैव या ही वांटेड टू गेट। क्या चीज? एक बहादुर पुत्र। तो बोलेंगे अ, एक को बोलेंगे अ, बहादुर को बोलेंगे ब्रेव। अ ब्रेव, अ ब्रेव क्या चीज? पुत्र। पुत्र को बोलेंगे सन, SON। तो इस तरह से गाइस हमारा हो गया है। तो ही वांटेड टू गेट अ ब्रेव सन। तो जब भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। ठीक है, तो नाउन क्या है? सन है, लेकिन सन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो उस समय आर्टिकल का प्रयोग हम एडजेक्टिव के पहले करेंगे। ओके गाइस, तो एक बहादुर पुत्र तो बोलेंगे अ ब्रेव सन। नेक्स्ट आते हैं गाइस। वह इतना दुखी था कि उसका जीवन उसके लिए एक बोझ हो गया था। तो वह इतना दुखी था। कौन इतना दुखी था? वह। तो वह को बोलेंगे ही। वह को क्या बोलेंगे गाइस? ही। दुखी था को बोलेंगे वॉज। ही वॉज
बहुत दुखी या इतना दुखी बोलेंगे ही वॉज सो सैड, ही वॉज सो सैड, वह बहुत दुखी था, ही वॉज सो सैड, बहुत दुखी था। की को बोलेंगे दैट, क्यों, क्योंकि की के बाद वाला वाक्य कैसा है गाइस, अफर्मेटिव में है या नेगेटिव में है। जब अफर्मेटिव में होता है तो दैट का प्रयोग करेंगे। की का बोलेंगे दैट, उसका जीवन उसके लिए बोझ हो गया था। किसका जीवन, उसका जीवन, तो बोलेंगे हिज लाइफ, हिज लाइफ, उसका जीवन बोझ हो गया था। तो हो गया था मतलब हो गया, मतलब सब बीती बातें पास्ट में है। तो हिज लाइफ बिकेम, क्या हो गया, बिकेम, बिकेम मतलब हो जाना, होना, बीती बात है। बिकम का बिकेम क्या हो गया, बर्डन, बिकेम बर्डन, किसका, उसके लिए, तो बोलेंगे फॉर हिम। देखिए एक बोझ तो एक को अ लगा सकते हैं गाइस, तो हिज लाइफ बिकेम अ बर्डन, यहाँ ए का प्रयोग कर दीजिए, अ बर्डन फॉर हिम, फॉर हिम। तो इस तरह से गाइस ये कंप्लीट हो गया। तो वो दुखी था तो बोलेंगे सो ही वॉज सो सैड, फिर दैट की हिज लाइफ, उसका जीवन, बिकेम मतलब हो गया था, क्या हो गया था, एक बोझ, अ बर्डन, किसके लिए, उसके लिए, तो फॉर हिम। नेक्स्ट आता है गाइस, उसने अनेक चिकित्सक तथा ओझा से परामर्श किया। यहाँ पे खत्म हो रहा है गाइस। जब भी ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे अंतिम शब्द को पहले चेक करेंगे, और जैसा अंतिम शब्द होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टेंस के रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे गाइस। कैसे सब्जेक्ट ढूंढते हैं, कौन किसने लगा के प्रश्न करेंगे। उसने अनेक चिकित्सक तथा ओझा से परामर्श किया। कौन कौन परामर्श किया, उसने, कौन किया, उसने हो गया गाइस सब्जेक्ट, तो बोलेंगे ही। उसने क्या बोलेंगे गाइस, ही। परामर्श किया मतलब बोलेंगे कंसल्ट, ओके, कंसल्ट मतलब परामर्श करना, तो बोलेंगे ही कंसल्टेड, CONSULTED, तो ही कंसल्टेड, किससे, ही कंसल्टेड अनेक, तो बोलेंगे मेनी, ही कंसल्टेड मेनी, मेनी मतलब कई, या सेवरन भी बोल सकते हैं गाइस ना। ही कंसल्टेड मेनी, चिकित्सक को क्या बोलेंगे गाइस, डॉक्टर्स, DOCTORS, ही कंसल्टेड मेनी डॉक्टर्स, तथा, तथा को बोलेंगे गाइस एंड, और को भी बोलते हैं एंड, मेनी डॉक्टर्स एंड नेक्रोमेंसर, NECRO, नेक्रो, MANCR, नेक्रोमेंसर, ओके गाइस, नेक्रोमेंसर। बट, लेकिन को बोलेंगे बट, परंतु को बोलेंगे बट, परंतु, लेकिन सभी व्यर्थ सिद्ध हुए। तो सिद्ध हुए क्या चीज, सभी, सिद्ध हुए क्या चीज, सभी। जब भी सब्जेक्ट पता करना होता है तो कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। यदि कौन किसने लगा के उत्तर न मिले तो वाक्य की सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम किसके पास लगा प्रश्न करते हैं। जब उससे न मिले तो क्या चीज लगा प्रश्न करते हैं। तो क्या चीज सिद्ध हुए, सभी, तो बोलेंगे बट ऑल, बट ऑल। सिद्ध में, सिद्ध होना बोलते हैं प्रूव। अब चूंकि हुए शब्द है, हुए ए पे खत्म हो रहा है, ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, और वाक्य पढ़कर लगता है कि बीती बात है, तो ऐसे में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो प्रूव का हो जाएगा प्रूव्ड, डी जोड़ देंगे तो सेकंड फॉर्म हो गया गाइस, तो बोलेंगे ऑल प्रूव्ड व्यर्थ। अब व्यर्थ को बोलेंगे यूजलेस, बट ऑल प्रूव्ड यूजलेस। ओके गाइस, इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।